इंडियन माइन वर्कर्स फेडरेशन के 14वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम पुरी जिला संस्कृति भवन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों तथा अनेक खदान क्षेत्रों से AITUC के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं एवं नैवेद्य अर्पित कर देश एवं विश्व के दिवंगत जन नेताओं, श्रमिक नेताओं, श्रमिकों, गायिकाओं, कलाकारों तथा समाज के प्रति उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं एवं सरकार की श्रम नीतियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा केंद्र सरकार की श्रम नीतियों की तीव्र आलोचना की गई। रमेंद्र कुमार, इंडियन माइन वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर तथा अन्य विशिष्ट श्रमिक नेताओं के उद्बोधन अत्यंत प्रभावशाली एवं प्रेरणादायी रहे। अंत में सर्वसम्मति से चुनाव के माध्यम से नए पदाधिकारी गण चुने गए। सभी नेताओं ने आयोजन समिति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए विशेष रूप से कॉमरेड सुरेंद्र कुमार शर्मा की कार्यशैली, संगठन क्षमता एवं नेतृत्व कौशल की मुक्त कंठ से सराहना की। मेरा नाम है रमेंद्र कुमार, मैं झारखंड में रहता हूँ और 64 से ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूँ। बहुत लंबी लाइफ होगी और खास तौर से मैं कोयला में ही काम किया। मैं कोयला का कोल माइनर भी था, वर्क इन सेवरल कोल माइंस और मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया। तो सर, आज ये जो आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, हाँ। इस कार्यक्रम के दौरान ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आपने बहुत सारी आलोचना की आपको सभी संगठन के? मुद्दा जो मूल मुद्दा है सरकार की पॉलिसी और उसमें जो लेबर कोड आ रहे हैं वह वर्कर विरोधी है, मजदूर विरोधी है और उससे यूनियन पर हमला है। जो अभी यूनियन चल रही है उसको ही चलने नहीं देने मांगते हैं, आंदोलन को रोकना मांगते हैं। एक तो मुद्दा यही है कि भाई इस लेबर कोड के खिलाफ लड़ो और उसे लड़ने के लिए अपनी तैयारी भी करो। एक किया है तो हम लड़ रहे हैं मगर आगे भी लड़ेंगे क्योंकि हम पर हमला है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है तो हमको लड़ना होगा इसके लिए। एक तो एक मुद्दा है। दूसरा कोल वर्कर्स के लिए वेज का भी मुद्दा है। वो 30 जून को जो वेज एग्रीमेंट है वह समाप्त हो रहा है। 1 जुलाई से नई एग्रीमेंट चाहिए, ये बनाने रहे कमेटी, तो एक वो भी मुद्दा है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल है जो होता है डिफरेंट। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपको आलोचना कर रहे हैं जी। अब मैंने कहा ना, हम 1 जुलाई को तय किया है पूरे देश के कोयला खदानों में हम मांग दिवस मनाएंगे। JBCCA का गठन करो और हम दूसरे ट्रेड यूनियन से भी आग्रह कर रहे हैं आप भी इसमें शरीक हो। तो सर, AITUC कल्चर एमसेल क्षेत्र के बारे में अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर ही बहुत ही ज्यादा ये संगठन सक्रिय है, जिसमें शर्मा जी का नाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में शर्मा ही करा रहा है कॉन्फ्रेंस पुरी में जी। हम सक्रिय हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम हरिद्वार सिंह है। मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और कोयला फेडरेशन IMWF का मैं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, मैं कोल इंडिया का स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी का मेंबर हूँ। और अभी पुरी में हम लोग IMWF के 14वें कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए थे। ये छोटा सा मेरा परिचय है। तो सर, ये जो 14वां सम्मेलन यहाँ पर हुआ, इसमें आप लोग किस मुद्दे को लेकर चर्चा की? देखिए, आज
4 बातें हैं हमारे सामने। नंबर 1 है कि कोयला उद्योग का एआईटीयूसी की बहुत बड़ी भूमिका रही कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण कराने में। आज कोयला उद्योग जो निजीकरण की तरफ जा रहा है, राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूरों का शोषण जो कम हो गया था, अब फिर से वही जो है आउटसोर्सिंग, ठेका मजदूरी और फिर से शोषण जो बढ़ गया है, कैसे उसे संघर्ष करके लड़ाई करके हम और फिर से मजदूरों को निजात दिलाएं, पहला काम तो ये है। दूसरा ये है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से 4 लेबर कोड लाया है, हमारी जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने विस्तार से बताया है, ये बहुत ही खतरनाक है। ट्रेड यूनियन बनाने पर प्रतिबंध है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है, श्रम कानून का पालन नहीं होगा, मजदूरों को हायर एंड फायर जब चाहे तब रखे और जब चाहे तब निकाल दे, मजदूरों को एक लिमिटेड पीरियड के लिए मजदूरों को जो रखेंगे वो ये बोलते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक जो है सवाल है और उससे भी हम लोग 4 लेबर कोड हमको नहीं चाहिए। 4 लेबर कोड जिस तरीके से किसानों ने लड़ाई लड़ करके 750 किसानों ने शहादत दे करके कृषि कानून को वापस करा था, मजदूर भी शहादत देंगे और कृषि ये जो लेबर कोड को वापस कराएंगे, ये हम लोगों का जो है नारा है। तीसरी बात है, समाज के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि हमारा पुराना दोस्त जो ईरान जो है, ईरान से ये जानबूझ करके अमेरिका के कहने से भारत के प्रधानमंत्री ने उनको जो है उसने दुश्मनी मोल ले लिया और वहां से हमको जो सहयोग मिल रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत का जंग चल रहा था तब भी ईरान ने भारत को तेल देना बंद नहीं किया था। लेकिन अमेरिका के इशारे पर ये भारत सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इजराइल के साथ जाकर के मिल गए, जिसके वजह से आप देखिए कि भारत के अंदर जो रसोई गैस की किल्लत हो गई, आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ गया, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और हल तो ये है कि अब लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से मानसेर में या जो पानीपत में आपको गुड़गांव और नोएडा में और तमाम गुजरात में, सूरत में जिस तरीके से मजदूरों का एक उभार हो रहा है, ये लाखों लोग जो सड़कों पर आकर के और सरकार से 2-2 हाथ करना चाहते हैं, यह मजदूरों के जो सोच जो है, मजदूरों के सोच में जो परिवर्तन है उसका एक सैंपल है। आने वाले समय में बहुत बड़ी लड़ाई होगी इन्हीं सवालों के ऊपर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, एटक के राष्ट्रीय महासचिव और वर्ल्ड फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका पूरा जिंदगी जो है वो विभिन्न आंदोलनों में लगा है, कॉमरेड अमरजीत कौर जी आई थी। हमारे एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और न्यूली इलेक्टेड इस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड रविंद्र कुमार जी, पूर्व सांसद, वो जो है मौजूद थे। पूरे कोल इंडिया के कोने कोने से ये जो प्रतिनिधि जो आए थे, हमारे कॉमरेड रामकृष्ण पंडा जो एटक के नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद रहे। इस राज्य के उड़ीसा के एटक के जो जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड विजय जैना जी जो है वो मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके रख रखाव में, सबको जो है जो स्वागत सत्कार में यहाँ का एक यंग लीडर, नौजवान लीडर जो एसके शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, जो अपने पूरे टीम के साथ यहाँ मौजूद थे, ये सारे लोग मौजूद थे। बाकी ईसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, एनसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, सिगरेनी हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, सारे कंपनियों से, सीएमपीडीआई से, सारे कंपनियों से यहाँ लोग आए थे, पूरी संख्या में आए थे। सभी लोगों ने चिंतन मंथन किया है कि कैसे कोयला उद्योग को, कोयला मजदूरों को और इस देश के मजदूरों को, इस देश के अमन को, इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को कैसे हम बचाए, इन सारे सवालों पर चर्चा किया है। और जरूर ये बात अगर निकली है तो दूर तलक जाएगी। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा,
कल्चर कोल माइंस एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, कंपनी का जेसीसी मेंबर एमसीएल के। और आज हम लोग पुरी में कल्चर कोल माइंस एम्प्लॉयज यूनियन, बजाज नगर कोल माइंस एम्प्लॉयज यूनियन और महानदी कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, हम लोग तीनों मिल करके यहाँ पर पुरी में एक 14वां त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। हम लोग इसका होस्ट है। यह सम्मेलन में बहुत सारे हम लोग को सीखने को मिला और हम लोग 4 लेबर कोड हो या अन्य बहुत सारे बातों को हम लोग बहुत बढ़िया से बारीकी से हम लोग को बताया गया। और इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर भी आए एवं माननीय हमारे सांसद, पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग IMWF के महासचिव वह भी उपस्थित रहे। और पूरा कार्यक्रम बढ़िया से रहा और सर्वसम्मति से हमारे माननीय रमेंद्र कुमार जी हमारे महासचिव चुने गए एवं कॉमरेड अशोक यादव सिंपड़ियाई के वो हमारे अध्यक्ष हुए और रमेंद्र कुमार जी हमारे महासचिव चुने गए। और सबसे बड़ी हमको बहुत हम लोग अच्छा लगा और हमें खुशी लगा कि मैं भी इस सम्मेलन में हमको ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है IMWF का। इससे तालचर कोल माइंस एम्प्लॉयज यूनियन, बजाज नगर कोल माइंस वर्कर्स यूनियन और महानदी कोल माइंस वर्कर्स यूनियन का सर्व मिलित से जो अच्छा हुआ और उन सभी का सभी का आशीर्वाद से, बड़े का आशीर्वाद से और उनका सहयोग से हमको यह पद मिला है। और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम आगामी दिन में जो भी हमको काम मिलेगा, निर्देश मिलेगा, हम उसको बखूबी निभाएंगे।